पहाड़ों के दामन में बसा हुआ वो शहर किसी ख्वाब से कम न था। सुबह की नर्म और सुनहरी रोशनी जब पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई शहर की गलियों में उतरती तो यूं महसूस होता जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से इस बस्ती को सजाया हो। ठंडी हवाएं दरख्तों के पत्तों से सरगोशियां करती, परिंदों की चहचहाहट फिजा में जिंदगी घोल देती और हर सिमत रौनक, खुशहाली और अमन की खुशबू फैल जाती। बुलंदो बाला महल, कुशादा हवेलियां, संगे मरमर से बने दरवाजे, नफीस नक्शो निगार से आरास्ता दीवारें और रंग बरंगे फूलों से महकते बागात इस शहर की शानो शौकत की गवाही देते थे। अमीर लोगों के घरों में सुबह सवेरे खुद्दाम की आमद व रफ्त, सहनों की सफाई, खुशबूदार पानी का छिड़काव और चमकते हुए चांदी और पीतल के बर्तन उस खुशहाली की तस्वीर पेश करते थे, जबकि मर्द हजरात कीमती लिबास, नफीस पगड़ियाँ और औरतें रेशमी कपड़ों और जेवरात से आरास्ता होकर शहर की रौनक को दोबाला कर देतीं। मदरसों में बच्चों की तिलावत, सबक दोहराने की आवाज़ें और असातिज़ा की नसीहतें फ़िज़ा को इल्म व अदब की खुशबू से भर देतीं। यूं लगता था कि ये शहर सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि तहजीब, अमन और बरकत का गहवारा है। मगर हर रोशन बस्ती की तरह यहाँ भी एक स्याह साया खामोशी से दाखिल हो चुका था। इसी खुशहाल और पुरअमन शहर में एक दिन एक अजनबी आकर बसा, जो बज़ाहिर एक आम सा मुसाफिर दिखाई देता था, मगर उसके दिल में नीयत की स्याही छुपी हुई थी। वो दरअसल एक माहिर और तजुर्बाकार चोर था, जिसने कई शहरों में अपनी चालाकी और फरेब के जाल बिछा रखे थे। उसने शहर के बाहर एक छोटा सा मकान किराए पर लिया ताकि लोगों की नज़रों से ओझल रहे और दिन के वक्त आम आदमी बनकर बाजारों, गलियों और महलों का चक्कर लगाता, हर दुकान, हर हवेली और हर अमीर के घर की रेकी करता। लोगों की आदतें, चौकीदारों के औकात और सुनसान गलियों का नक्शा अपने जहन में महफूज करता जाता। वो दिल ही दिल में सोचता कि ये शहर तो सोने की चिड़िया है, अगर मैं ज़रा होशियारी से काम लूँ तो यहाँ से खूब दौलत समेट सकता हूँ। बाजार के ऐन वस्त में एक मशहूर कपड़े के ताजिर की दुकान थी, जो कीमती रेशमी थानों, सोने के तारों से कढ़े हुए जोड़ों और नफीस कपड़ों की वजह से पूरे शहर में मशहूर थी। इस दुकान पर दिन भर ग्राहकों का हुजूम रहता और इसे शहर की शान समझा जाता था। चोर की नज़र भी इसी दुकान पर जम गई। उसने कई दिन तक गौर किया कि रात के वक्त वहां सिर्फ एक ही चौकीदार होता है, जो अक्सर ऊँघ जाता है। आखिरकार एक रात जब शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, बादल आसमान पर छाए हुए थे और गलियां सुनसान थीं, चोर खामोशी से बाजार में दाखिल हुआ। चौकीदार वाकई ऊँघ रहा था। चोर ने आहिस्तगी से कदम बढ़ाए, अपनी खास चाबियों का गुच्छा निकाला और बड़ी महारत से दुकान का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दुकान के अंदर मौजूद गल्ला खोलकर उसने रकम निकाली, जो अगरचे बहुत ज़्यादा न थी मगर उसके लिए काफ़ी थी। साथ ही उसने चंद कीमती कपड़े भी उठा लिए ताकि बाद में उन्हें बेच सके। काम मुकम्मल करके उसने ताला फिर से इस तरह लगा दिया कि किसी को शक तक ना हो।
मगर जैसे ही वो बाहर निकला, गली के कुत्ते जोर जोर से भौंक उठे। शोर सुनकर चौकीदार जाग गया और सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? चोर ने फौरन मासूम बनकर कहा, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया था। चौकीदार ने दुकानों का जायजा लिया, सब ताले सही सलामत देखकर मुतमईन हो गया, और यूं वो पहली वारदात के बाद बच निकलने में कामयाब हो गया। मगर ये सिर्फ कहानी की इब्तिदा थी, अंजाम अभी बाकी था। वो खामोश रात गुजर तो गई, मगर दर हकीकत वो एक बड़े तूफान की तमहीद थी, क्योंकि जैसे ही फजर की आज़ान की आवाज़ शहर की फ़िज़ा में गूंजी, लोग हस्बे मामूल अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में लग गए। मगर कपड़े के ताजर की दुकान पर उस दिन सुकून का नामो निशान न था। जब ताजिर सुबह सवेरे दुकान पर पहुंचा, ताला खोला और हस्बे आदत सीधा गल्ले की तरफ बढ़ा, तो गल्ला खाली देखकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, हाथ कांपने लगे और ज़ुबान से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, ये क्या हो गया? फिर जब उसने थानों की तरफ देखा तो कुछ कीमती कपड़े भी गायब पाए। यूं पूरा बाजार चंद ही लम्हों में इस खबर से गूंज उठा कि बड़ी दुकान में चोरी हो गई है। और देखते ही देखते कोतवाल को इत्तला दी गई, जो अपनी अक्लमंदी, तेज फहमी और इंसाफ पसंदी के बायस पूरे शहर में मशहूर था। वो चंद सिपाहियों के साथ फौरन बाजार पहुंचा। उसने दुकान का बारीक बीनी से मुआयना किया। दरवाज़ा, ताला और गल्ला सब सही सलामत थे। कहीं कोई ज़बरदस्ती या तोड़ फोड़ के आसार न थे, जिस पर कोतवाल के माथे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। उसने दुकानदार से पूछगछ की और फिर रात के चौकीदार को बुलाया गया, जो कुछ घबराया हुआ था, और उसने बताया कि रात एक मुसाफिर आया था, जिसे उसने दुकानें देखकर जाने दिया, क्योंकि सब ताले सही थे। कोतवाल ने उसी वक्त सख्त लहजे में कहा कि अगर वो शख्स दोबारा सामने आया तो उसे पहचान लेना। इधर ये खबर जब चोर तक पहुंची तो उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई और उसने फौरन अपना भेस बदलने का फैसला किया। दाढ़ी मुंडवा दी, बाल छोटे करा लिए, लिबास तब्दील किया और एक बिल्कुल नया रूप इख्तियार कर लिया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। यूं वो दिन दहाड़े शहर में घूमता रहा और कोतवाल के सिपाही भी उसे तलाश करते रहे, मगर वो उनकी नज़रों से ओझल रहा। कुछ दिन गुजरने के बाद चोर ने महसूस किया कि छोटी वारदातों से उसका दिल नहीं भरेगा, और उसने खुद से कहा कि अब कोई बड़ा हाथ मारना होगा। तब उसकी नज़र शहर के एक बड़े रईस की शानदार हवेली पर जा ठहरी, जिसकी बुलंदो बाला दीवारें, बड़े दरवाजे, घोड़ों के अस्तबल, खुद्दाम की कतारें और हर तरफ दौलत की चमक इस बात की गवाही देती थीं कि यहाँ खजाने छुपे होंगे। चोर ने कई दिन और कई रातें इस हवेली की रेकी में गुजारी। उसने देखा कि वहां एक चौकीदार और एक ताकतवर कुत्ता भी मौजूद है। मगर फिर एक रात जब आसमान पर काले बादल छा गए, तेज बारिश और आंधी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया, गलियां सुनसान हो गईं और लोग घरों में दुबक गए, तो चोर की आंखों में चमक आ गई और उसने दिल ही दिल में कहा कि यही बेहतरीन मौका है। चुनांचे उसने गोश्त में नशा आवर दवा मिलाई और बारिश के शोर में लिपटा हुआ रईस की हवेली की तरफ रवाना हो गया, जहां किस्मत उसके लिए एक और बड़ा इम्तिहान तैयार कर चुकी थी। बारिश की तेज बूंदें छतों पर ढोल की थाप की तरह बरस रही थीं और आंधी के शोर ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। ऐसे में चोर दबे पांव रईस की हवेली के करीब पहुंचा। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, मगर उसके इरादे आग की तरह दहक रहे थे। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो गली बिल्कुल सुनसान थी।
सिर्फ हवा की सीटी और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने आहिस्तगी से दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ना शुरू किया। गोश्त का वो टुकड़ा जिसमें उसने नशा आवर दवा मिलाई थी, मजबूती से उसके हाथ में था। जैसे ही वो हवेली के अंदरूनी सहन के करीब पहुंचा, ताकतवर कुत्ते की भौंकने की आवाज गूंजी तो चोर का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का, मगर उसने हिम्मत न हारी और फौरन वो नशा मिला गोश्त कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ता पहले तो गुर्राया, फिर भूख के हाथों मजबूर होकर गोश्त पर टूट पड़ा। कुछ ही लम्हों में नशा अपना असर दिखाने लगा। कुत्ते की आवाज मध्यम पड़ती गई और वो लड़खड़ाकर एक तरफ ढेर हो गया। चोर ने शुक्र का सांस लिया और अब वो और भी मोहतात हो गया। वो दबे कदमों सहन से गुजरता हुआ बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां एक चौकीदार बारिश से बचने के लिए ओट में खड़ा ऊँघ रहा था। आंधी और बारिश के शोर ने उसकी समात को मफलूज कर रखा था। चोर ने मौका गनीमत जाना, आहिस्तगी से पीछे से करीब हुआ और तेजी से उसे धक्का देकर गिरा दिया। चौकीदार संभलने ही वाला था कि चोर ने मुंह पर कपड़ा रख दिया और वो नीम बेहोशी की हालत में एक कोने में पड़ा रह गया। उसके बाद चोर हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ, जहां दिए और लालटेनों की मध्यम रोशनी में दीवारों पर साए लरज रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर लालच ने खौफ पर काबू पा रखा था। वो एक एक कमरा खोलता गया। संदूक, अलमारियां और लकड़ी के बड़े बड़े बक्स देखकर उसकी आंखों में चमक बढ़ती गई। आखिरकार वो उस कमरे तक पहुंचा जहां रईस का खजाना रखा जाता था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला तो अंदर सोने के जेवरात, चांदी के सिक्के और कीमती जवाहरात देखकर उसकी सांस रुक सी गई। उसने जल्दी जल्दी जितनी दौलत उठा सकता था कपड़े में बांधी और अंधेरे में उसी रास्ते से वापस निकलने लगा। मगर उसे क्या खबर थी कि उस रात की हर आहट, हर कदम और हर साया कोतवाल की अक्लमंदी के जाल में खामोशी से कैद हो चुका था और उसकी ये बड़ी वारदात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रईस की हवेली में चोरी की खबर सुबह की पहली रोशनी के साथ ही पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। खुद्दाम के रोने की आवाजें, रईस के गुस्से की चीखें और हवेली में भाग दौड़ने हर शख्स को हिलाकर रख दिया। सोने के जेवरात, चांदी के सिक्के और कीमती जवाहरात के खाली संदूक इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस बार चोरी मामूली नहीं बल्कि शहर की सबसे बड़ी वारदात थी। जैसे ही ये खबर कोतवाल तक पहुंची, उसकी आंखों में एक खास चमक पैदा हो गई। वो समझ गया कि अब वक्त आ गया है कि इस चोर को हमेशा के लिए बेनकाब किया जाए। कोतवाल फौरन चंद खास सिपाहियों के साथ हवेली पहुंचा। उसने खामोशी से हर कमरे, हर दरवाजे, हर कदम के निशान और हत्ता के सहन की गीली मिट्टी तक को गौर से देखा। बारिश के बायस मिट्टी नरम थी और उस पर वाज़े कदमों के निशान मौजूद थे। कोतवाल ने इन निशानात को जहन में महफूज कर लिया और अंदाज़ा लगा लिया कि चोर किस सिमत फरार हुआ था। उसके बाद उसने रईस और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों को जमा करके एक ख़ास ऐलान करवाया कि जो भी इस चोर के बारे में कोई इत्तला देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। मगर असल चाल ये थी
کہ کوतवाल ने शहर के तमाम दरवाज़ों, सराओं और बाज़ारों पर अपने मुखबिर मुकर्रर कर दिए। हर अजनबी पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। हर वो शख्स जो अचानक दौलतमंद नज़र आए, जो कीमती कपड़े पहने या गैर मामूली खर्च करे, सब कोतवाल की नज़र में आ गया। इधर चोर अपने ठिकाने पर बैठा माल देख देख कर खुश हो रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने कुछ जेवरात बेचने के लिए एक सुनार से राब्ता किया, मगर वो सुनार कोतवाल का खुफिया मुखबिर था। उसने जैसे ही कीमती जवाहरात देखे, फौरन दिल ही दिल में शक किया और खामोशी से कोतवाल को खबर पहुंचा दी। कोतवाल ने बगैर वक्त ज़ाया किए एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया। उसने सुनार को हुक्म दिया कि वो चोर को यकीन दिलाए कि वो जेवरात अच्छी कीमत पर खरीद लेगा और उसे अगले दिन दोबारा आने को कहे। जैसे ही चोर मुकर्ररा वक्त पर जेवरात लेकर दुकान पर पहुंचा, पहले से छुपे हुए सिपाहियों ने दुकान को घेर लिया। कोतवाल खुद पर्दे के पीछे मौजूद था। जूं ही चोर ने जेवरात मेज पर रखे, कोतवाल पर्दे से बाहर आया और गरजदार आवाज में बोला, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। चोर के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने पलक झपकते ही उसे दबोच लिया। जब उसके पास से रईस की हवेली के जेवरात और कपड़े बरामद हुए, तो उसके तमाम बहाने बेकार हो गए। शहर भर के लोग जमा हो गए। हर शख्स कोतवाल की अक्लमंदी की दाद देने लगा। चोर को जंजीरों में जकड़कर कोतवाल के सामने लाया गया, और उस लम्हे उसे एहसास हो गया कि अक्ल और इंसाफ के सामने चालाकी हमेशा हार जाती है। जब चोर को जंजीरों में जकड़कर कोतवाल के दरबार में लाया गया, तो पूरा शहर वहां उमड़ आया। हर चेहरे पर तजस्सुस था और हर आंख उस अंजाम को देखने के लिए बेकरार। कोतवाल ने गहरी नजर से चोर को देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बल्कि इंसाफ की ठंडी रोशनी थी। उसने हुक्म दिया कि बरामद होने वाला तमाम माल फौरन गिना जाए और हर उस शख्स को वापस किया जाए जिसका हक मारा गया था। रईस की हवेली के जेवरात, कपड़े के ताजर के कीमती थान और दीगर मुतासरा लोगों की रकूम एक एक करके उनके मालिकान के हवाले की गई। जब लोगों को अपना माल वापस मिला, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और हर तरफ अल्लाह का शुक्र अदा किया जाने लगा। इसके बाद कोतवाल ने चोर की तरफ रुख किया और पुरवकार लहजे में कहा, याद रखो, चालाकी वक्ती फायदा तो दे सकती है, मगर अंजाम हमेशा रुसवाई और सजा ही होता है। अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। चोर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए मुआफी मांगी। मगर कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। चोर को उसके जुर्म की सजा देकर जेल भेज दिया गया, ताकि वो वहां अपने किए पर गौर करे और तौबा का मौका पाए। शहर के लोगों ने कोतवाल की अक्लमंदी, दयानतदारी और इंसाफ की खूब तारीफ की। हर महफिल में उसी की मिसालें दी जाने लगीं। कुछ ही दिनों में शहर फिर से अमन, सुकून और खुशहाली का गहवारा बन गया। बाजारों में रौनक लौट आई, घरों में फिर से हंसी गूंजने लगी और लोग इत्मीनान के साथ सोने लगे। इस वाक़ये ने पूरे शहर को ये सबक दिया कि जुल्म और फरेब का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सच, इंसाफ और अक्लमंदी आखिरकार जरूर कामयाब होती है। और यूं कोतवाल की हिकमत और इंसाफ की रोशनी में वो शहर एक बार फिर अमन और खुशियों की बस्ती बन गया।
अगर आप इसी तरह की खूबसूरत कहानियाँ, दिल को छू लेने वाले किस्से और सच्चे वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए एक खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर लिखें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत कीमती है और यही हमें आपके लिए बेहतरीन कहानियाँ, किस्से और दिलचस्प वीडियोस तैयार करने का हौसला देती है। आपका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए।